और एक तरफ जो इनके नेता हैं वो एक तरफ से भाषण ये दे रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं जय श्री राम बोल के अगर यहाँ किसी को गोली मार दूं तो क्योंकि मैंने जय श्री राम बोला तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। प्रधानमंत्री को एक रैली निकालने जा रहे हैं और उस रैली में रथ चालक जो होगा वो डीएम बनेंगे, उसके रथ चालक। तो कल को मुस्लिम पुलिस वाले ये बोलेंगे कि हमारे जो धर्म स्थल हैं, हम अपने धर्म स्थलों का जो उनका वहाँ का पहनावा है वो पहनेंगे, क्या सरकार इसको इजाजत देगी? आप भी इस बात को भूलिए मत प्रधानमंत्री जी कि आप भी संविधान के अंदर में। देखिए ये भाजपा की जो है एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है कि आप एक तरफ कहिए कि हम दलितों के बहुत बड़े तैशी हैं, हम लोगों ने एक दलित महिला को प्रेसिडेंट बनाया देश का। उन जेलों में बहुत बड़ी संख्या आदिवासियों की और वो निर्दोष आदिवासी हैं। किस रूप में देखते हैं कि काशी विश्वनाथ में पुलिस वालों ने जो वर्दी उतार करके और वहाँ का जो वस्त्र है मंदिर का उसको पहना? देखिए ये तो बिल्कुल हम लोग को लगता है कि इस समय प्रशासन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल एक तरह से सरकार के अंडर में हो गया है, सरकार के पैरोकारी कर रहा है, सरकार के हिसाब से चल रहा है। और ये केवल आप काशी विश्वनाथ तक सीमित नहीं देखेंगे, विश्वविद्यालय के अंदर प्रशासन को आप देख लीजिए। डीएम सीएम जितने भी डीएम अधिकारी हैं अलग अलग समय जो चुनाव करा रहे हैं, अभी पिछले दिनों एक खबर आई जहां पे हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री को एक रैली निकालने जा रहे हैं और उस रैली में रथ चालक जो होगा वो डीएम बनेंगे, उसके रथ चालक। ये अखबार में हम लोगों ने खबर देखा। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? जैसे अन्य जो धर्म है, जैसे मुस्लिम को ही ले लीजिए, तो कल को मुस्लिम पुलिस वाले ये बोलेंगे कि हमारे जो धर्म स्थल हैं, हम अपने धर्म स्थलों का जो उनका वहाँ का पहनावा है वो पहनेंगे, क्या सरकार इसको इजाजत देगी? देखिए हमारे देश की जो नींव है वो धर्मनिरपेक्षता पे देश चलता है। ये देश में हर एक इंसान को अपना धर्म फॉलो करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन अगर आप एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं तो आप संविधान के दायरे में बनते हैं, आपको संविधान के हिसाब से चलना होता है। और अगर कोई सरकार इस चीज़ को बढ़ावा देती है अपने पर्सनल वोट गेन के लिए तो ये बहुत गलत है। लेकिन ये तो जो है गलत है ना, अभी तक किसी भी तरीके की उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई है, जो कि एक गलत तरीका है कि आप एक पद पर हैं और ऑन ड्यूटी उन वर्दी उतार करके वहाँ का वेशभूषा पहन रहे हैं। तो ऐसे स्वेच्छा से तो मुस्लिम भी पहन सकते हैं। नहीं, बात यहाँ पे केवल मुसलमानों की नहीं है कि मुस्लिम पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। बात है कि सिस्टम को देखिए आप किस तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं जय श्री राम बोल के अगर यहाँ किसी को गोली मार दूं तो क्योंकि मैंने जय श्री राम बोला तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। ये वही बात हो गई ना, क्योंकि उन्होंने एक खास धर्म की पैरोकारी कर रहे हैं और उस धर्म को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है तो वो कुछ भी करेंगे, अपने वर्दी के नियम के अंदर में उसका उल्लंघन करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे, उसके परखच्चे उड़ाएंगे, उनके लिए सब माफ है। तो ये आम जनता भी देख रही है, ये यहाँ के छात्र भी देख रहे हैं और ये हम लोग कहीं बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं आने वाले चुनाव। मोदी जी के लगातार भाषणों में आप देख रहे होंगे कि वो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लोकल नेता की कुछ बातें उठाते हैं, उसी को जो है दोहराते हैं मंचों पर जा करके। इसमें आप किस रूप में देखते हैं? देखिए ये जो है मुझे लगता है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है, जब मुझे पता है कि मैंने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, केवल मैं विदेश का यात्रा किया हूँ और केवल जो मैं अलग अलग देशों में घूम घूम के फ़ोटो खिंचाया हूँ, फ़ोटोबाजी किया हूँ और उसी फ़ोटोबाजी का एक फरमान है कि देश के जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें प्रधानमंत्री को सौंपते हुए एक सेल्फी पॉइंट बनाने का यूजीसी सर्कुलर निकालता है। मतलब इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? हमारे रेलवे स्टेशन से लेके विश्वविद्यालय तक अब सेल्फी पॉइंट होगा जो प्रधानमंत्री को समर्पित होगा, ये सर्कुलर निकाला जाता है। तो जब आपके पास खोखले, आप खुद अंदर से खोखले होते हैं और आपको पता है कि आपकी सरकार हर मुख्य सवाल पे विफल रही, आप फेल रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? क्या लगता है इस देश का युवा इस बात को समझ पाएगा? इस देश का युवा बिल्कुल इस बात को समझता है और आप देखिए कि लद्दाख के अंदर आज सरकार और मीडिया चैनल उस चीज को उस पूरे मुद्दे के ऊपर खामोश हैं। जिस तरह से चीन का अतिक्रमण है और जिस तरीके से पर्यावरण का सवाल है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसके ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से कोई स्टैंड नहीं ले रही है। तो वहां पे भी युवाओं का समर्थन है। आप देखिए कि जब महिला पहलवानों के साथ उनके साथ जब बदसलूकी की गई, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ किया, तो महिला पहलवानों के साथ बड़ी संख्या में युवा खड़ा था। आप देखिए कि यूपी के अंदर जब आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी के अंदर ही बीएचयू के अंदर जब एक महिला के साथ, आईआईटी बीएचयू में एक महिला के साथ घटना हुई, उसमें युवा खड़ा था। तो देश के अंदर अगर मुख्य विपक्ष के रूप में कोई उभर रहा है तो युवा उभर रहा है और युवा ने इस बार इस बात को क्लियर तय कर रखा है कि हम प्रदेश के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की ये बात थी, लेकिन उन्होंने ना किसी प्रकार का ट्वीट किया
किया, ना किसी भी प्रकार की उन पर कार्रवाई करने की मांग थी। काफ़ी दिनों बाद जब कई छात्र संगठनों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया, धरना किया और उन पर जो है एफआईआर भी दर्ज की गई, उसके बाद भी जो है कोई भी प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट नहीं आता है उस महिला के पक्ष में। ये क्या है? ये दिखाता है कि सत्ता का लोभ और सत्ता का अहंकार जब तानाशाही चरम सीमा पे होती है, जो तानाशाह होते हैं वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये उसका प्रदर्शन है। आप देखिए कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, इतनी सारे उनके ऊपर मुकदमे हैं, और अभी जो महिला पहलवानों के संदर्भ में जो घटना हुई है, उसके बाद भी आप देखिए कि वो इंसान खड़े होकर भाजपा का जो है चुनाव प्रचार करता है और इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगती है। जगह जगह वो इंसान जा रहा है और अलग अलग जगह चुनाव प्रचार कर रहा है, और इस बार अभी तक हो सकता है आने वाले समय में उसे फिर टिकट भी वो मिले। तो कहते हैं हमने माफियाओं को ठिकाने लगा दिया। माफियाओं को ठिकाने लगा देने का मतलब ये नहीं होता है कि संविधान के ऊपर आप हो गए। आप भी इस बात को भूलिए मत प्रधानमंत्री जी कि आप भी संविधान के अंदर में हैं, और आप वन नहीं है, वन अमंग इक्वल्स हैं, यानी कि पूरा जो आपका मंत्रिमंडल है उसमें से आपको उसमें से है आप एक राजा नहीं, और आपका जो है ये मंत्रिमंडल है। ठीक है, संविधान में सबको को एक बराबर जगह दी गई है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको जनता ने वहां चुना। ये जो एक बात कही जा रही है यूपी के संदर्भ में कि हम लोग माफिया को ठिकाने लगा दे रहे हैं, अब देखिए कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जिसको कहते हैं, कि संविधानिक दायरे से आप जब न्याय सुनियोजित करते हैं, एक बात वो होती है, और एक होता है कि आप एक खास मकसद से, एक खास तरीके से न्याय के नाम पे कुछ भी आप कर दे जिसमें संविधानिक रूप से कोई मूल्यों को माना ना जाए, जिसमें संविधानिक जो तरीका है न्याय सुनियोजित करने का उन चीज़ों को साइडलाइन कर दिया जाए, ये करना, ये दोनों में अंतर हो रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर को, संविधानिक मेजर जो बताए गए हैं न्याय के, जिसमें हर एक अपराधी के पास अपनी बात को रखने का, चाहे वो अपराधी हो, उसको अपनी बात को रखने का, बोलने का पूरा अधिकार है हम लोगों का, क्योंकि न्याय का जो पहलू है वो इस तरीके का है कि अगर एक निर्दोष को बचाना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग लोग जो निर्दोष नहीं है उनको हम उनके ऊपर गलत मुकदमे लाते हैं। तो पिछले दिनों जो हम लोग यूपी में देख रहे हैं खास करके, ये बिल्कुल एक अलग तरह का न्याय है। मतलब कि जो भी संविधान को मानने वाला लोग है, अगर वो सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहा है, सरकार के विरोध में बोल रहा है, सरकार की नीतियों के विरोध में बोल रहा है, तो उसे तो पहले खास तरीके से दिखाया जाएगा। और किस रूप में देखते हैं? जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सांसद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए बदलने की बात कर रहे हैं, उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। ये इनके अंदर का जो बीच का षड्यंत्र है या बीच का गैप है, इसको बोलेंगे तो क्या है? इनका कोई षड्यंत्र है? इसके बीच का क्या है मामला? देखिए, ये भाजपा की जो है एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है, कि आप एक तरफ कहिए कि हम दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं, हम दलितों को बहुत मतलब उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं, और इसका प्रमाण क्या है, तो हम लोगों ने एक दलित महिला को प्रेसिडेंट बनाया देश का। अरे यूपी के अंदर दलितों के साथ जो हुआ है उसके ऊपर आप श्वेत पत्र देंगे, आप इस बात को कहेंगे जो यहाँ पे घटना हुई है यूपी के अंदर, जो लगातार दलित महिलाओं के साथ जो छेड़खानी हो रही है, यूपी के संदर्भ में जो लगातार दलितों के साथ शोषण हो रहा है, आप इसके ऊपर चुप क्यों हैं? हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर जब लंबे समय से आदिवासियों का साथ जो शोषण चल रहा है, उस शोषण पे आप चुप क्यों हैं? केंद्र सरकार की तरफ से जो वहाँ की जो सरकार वहाँ पे आर्मी को भेज रही है, और उसके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसके ऊपर बात की कोशिश की जा रही है कि जिसको रिजॉल्व कराया जाए, उसके ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे? देश की भी प्रेसिडेंट ने इस बात को बहुत बार कहा कि देश के जितने बड़े जेल हैं, उन जेलों में बहुत बड़ी संख्या आदिवासियों की, और वो निर्दोष आदिवासी हैं। क्यों आप इन सारी चीज़ों के ऊपर, आपका क्या मेजर है? आप क्यों इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं? और आप कह रहे हैं ये बात आप कह रहे हैं कि एक पैरेलल संविधान बनाने की, और एक तरफ जो इनके नेता हैं वो एक तरफ से भाषण ये दे रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। ये दरअसल खेल इस रूप में ये समझिए कि ये एक पैरेलल संविधान देश में लाना चाहते हैं। देश जो आज प्रगति की तरफ आगे बढ़ने के लिए संविधान का इस्तेमाल करता है, मॉडर्न बढ़ने की तरफ एक संविधान जिसको दिया गया, उसको वापस कैसे हम एक प्रजातंत्र में बदल दें। ठीक है, उसको वापस हम कैसे एक राजा और एक प्रजा का जो संबंध था उसमें हम कैसे बदल दें, इसकी पूरी कोशिश है। और इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ बात कही जाती है, उनके नेताओं की तरफ से कुछ बात कही जाती है, ताकि इंसान जो है उसमें फंस के रहे, लेकिन इसके पीछे की नीति को हमें आज वीडियो पूरा देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।